आज का टॉपिक है भाई जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो पूरा मार्केट का हॉट टॉपिक बना हुआ है। मतलब भागी हुई है, स्टॉक ऊपर चलते ही जा रही है, ऑल टाइम हाई पे बैठी हुई है। सीन क्या है, आगे जाके करना क्या है, ये वीडियो में काइंड ऑफ हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल को थोड़ा रिफ्रेशर ले लेंगे, क्योंकि बिना बिजनेस समझे अगर आप काम करोगे फंस जाओगे, राइट। तो वही है, बिजनेस समझो, बिजनेस समझने के बाद आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा भाई ये लेने की चीज़ है कि हटाने की चीज़ है, राइट। रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेना, राइट। तो कंपनी क्या करती है कंपनी रिफर्बिश डिवाइसेस के बिजनेस में मोस्टली 90% इनका लैपटॉप से आता है। माल उठाते हैं ये लोग अलग अलग जगह से एंड उसको फिक्स करते हैं, चीज़ों को लगाते हैं, सही करते हैं, बैठाते हैं। 10% टैबलेट्स वगैरह ये सब से आता है एंड उसके बाद ये लोग B2B सेल्स कर देते हैं, राइट। एंड 2-3 साल का वारंटी भी देते हैं। इंडिया में भी है इनका, बाहर में भी है। तो अच्छा खासा स्प्लिट है। आई थिंक बाहर में इनका 30-40% है, इंडिया में 60% ऐसा कुछ है, ठीक है। स्प्लिट अभी अभी इनको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट गोइंग फॉरवर्ड में आप ऐसा समझ कर चलो यही मोटा मोटी स्प्लिट है। एंड ये लोग मिडल ईस्ट में भी बेचते हैं, बाकी जगह भी बेचते हैं, अलग अलग 46 कंट्रीज़ में आई थिंक बेचते हैं लोग। मिडिल ईस्ट में सुनते ही सबको डर लग रहा होगा कि भाई ट्रेड वॉर चल रही है, ये हॉर्मोज वगैरह नौटंकी चल रहा है, तो कैसे क्या होता होगा। तो ये लोग बता रहे थे हम लोग फ्लाइट से भेजते हैं भाई, और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ मस्त चल रहा है, राइट। तो रीसेंट नंबर जो भी इनके आए थे ना, बहुत दमदार आए थे। पूरे साल में इन्होंने कुछ करीब करीब 1900 करोड़ 18-19 करोड़ का रेवेन्यू किया है। मस्त, मज़ा आ गया, नंबर्स मस्त। लास्ट 2 क्वार्टर से बैक टू बैक 40% से की ग्रोथ दे रहे हैं ये लोग। एंड इन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस भी बढ़ाया था बीच में, 30% से 35% ऐसा कुछ कर दिया था गाइडेंस। अभी ये लोग गो फॉरवर्ड बेसिस पे बता रहे हैं कि 25-30% से ग्रो करेंगे, राइट। बट मेरे को लग रहा है ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। सीन क्या है कि क्या हो रहा है ना, तो रिफर्बिश जो भी ये मार्केट है, तो आप समझ के चलो रिफर्बिश्ड लोग कब खरीदते हैं, ठीक है। ये लोग ऐसा बताते हैं कि ये लोग का वैल्यू प्रोपोजिशन ये है कि ये लोग जब 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का वारंटी देते हैं, तो इट इज़ एज गुड एज न्यू। एंड ये लोग बेचते हैं B2B क्लाइंट्स को, विच इज़ मोस्टली लेट से आपका कोई एक लार्ज IT क्लाइंट होगा जिस जो अपना एक सेटअप किया होगा, या कोई ऑफिस सेटअप किया होगा, या नॉर्मल कोई भी क्लाइंट होगा जिसके पास ऑफिस सेटअप होगा, वो अपने इंप्लॉयज़ को लैपटॉप्स वगैरह डिवाइसेस देता होगा ताकि इसमें काम चल सके, राइट। डेटा एंट्री, एनालिटिक्स, या जो भी स्टोरेज, एडमिन वर्क वगैरह जो भी है, वही सब लोग खरीदते होंगे, राइट। रिटेलर हम लोग जैसे B2C लोग या D2C लोग नहीं खरीदते होंगे। तो ये इनका मोटा मोटी रहता है। एंड इनका क्या होता है ना, जो भी ये लोग खरीदते हैं, तो ये ना आप देखोगे जनरली, जैसे मैं भी IT से हूँ, तो मेरे को पूरा IT का आइडिया है। हर 2-3 साल में ना आपको ये लैपटॉप चेंज करना होता है ताकि एफिशिएंसी मेंटेन रहे वगैरह, ये सब चीज़ें, राइट। तो ये लोग जब ऑलरेडी 2 या 3 साल का वारंटी दे रहे हैं, तो यहाँ पे इट इज़ एज गुड एज न्यू, कि जब आपको वारंटी मिल ही जा रहा है तो एज गुड एज न्यू हो गया। पहला बात ये, ठीक है, मतलब चीज़ अच्छी है, टॉप क्वालिटी की है। दूसरी बात ये हो जाती है कि ये लोग जब भी सामने वाले को देते हैं तो क्रेडिट पे देते हैं। तो जब न्यू डिवाइस बिकता है ना, मतलब जब भी कोई एंटरप्राइज आके, कोई कंपनी आके 50, 100, 150, 200, 1000 लैपटॉप लेती है, तो बोलती है कि मैं क्रेडिट पे पैसा दूंगी, तुरंत पैसा नहीं दूंगी, 1 महीना 2 महीना बाद दूंगी। तो ये लोग भी क्रेडिट पे देते हैं, राइट। तो ये लोग बेसिकली बता रहे हैं हम लोग का रिफर्बिश्ड में, मतलब हम लोग का कंपटीशन एक्चुअली न्यू प्लेयर्स के साथ ही है जो न्यू लैपटॉप्स दे रहे हैं, ठीक है। ये एक हो गया काइंड ऑफ ओवरऑल बिजनेस का टेलविंड। दूसरा टेलविंड क्या है ना, कि जो इसमें कंपोनेंट्स लगते हैं, अभी पूरे वर्ल्ड वाइड में ड्यू टू AI, डेटा सेंटर एंड ऑल दोज थिंग्स, चिप और मेमोरी डिवाइसेस के शॉर्टेज हो गया एंड प्राइसेस शॉर्ट अप कर गए हैं। तो इन्होंने कहीं बताया था कि DDR5 रैम का, मैं एग्जैक्ट नंबर्स बता दे रहा हूँ। DDR5, ठीक है, रैम का प्राइस इन्होंने बताया, DDR5 8 GB रैम कुछ अक्टूबर 2025 में $23-24 का था। फिर वो हो गया जनवरी 2026 में $86 का। अब समझो 3-4 गुना हो गया। अभी अप्रैल 2026 में $120 का हो गया, राइट। वैसे ही DDR5 16 GB का $54 से $190 हो गया, राइट। तो प्राइसेस शूटअप पे शूटअप करते जा रहे हैं। आपको अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा, तो आप जाके अमेजोन या फ्लिपकार्ट का प्राइस ट्रैकर में आप कोई भी 1 TB 2 TB हार्ड डिस्क का प्राइस देखो, वो भी 70-80% बढ़ गया है। अब जाके सैनडिस्क, वेस्टर्न डिजिटल, ये सब जो US के स्टॉक्स है, उसके प्राइसेस देखो 40-50 गुना हो गया। मतलब सैनडिस्क, इफ आई रिमेंबर, 1.5 साल में 50-60-70 गुना, मतलब 70x हो गया, राइट। तो दैट्स हाउ द ओवरऑल मेमोरी शॉर्टेज इज प्लेइंग अक्रॉस ओवरऑल इंडस्ट्री। हार्डवेयर ये सब की शॉर्टेज काफ़ी चल रही है। तो इससे क्या होगा, नहीं पूरा होल सिनेरियो बताने का मतलब ये नहीं था कि मैं स्टॉक प्राइस से आपको इन्फ्लेट या आपको काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। बोलने का मतलब ये है कि जो एंड मेमोरी, एंड डिवाइसेस, दैट इज़ लैपटॉप, फोन्स, ये सब महंगे हो जाएंगे न्यू वाले, राइट। तो इससे क्या होगा ना, जब ये महंगे हो जाएंगे ना, तो रीफर्बिश्ड डिवाइसेस जो कि बहुत सस्ते होते हैं, विथ वारंटी, विथ क्रेडिट पीरियड, ये और ल्यूक्रेटिव काइंड ऑफ एक प्रोपोजिशन बन जाता है। तो ये कंपनी के लिए काइंड ऑफ टेल विंड है, जो मुझे क्लियरली दिख रहा है। ये मैं आई थिंक मैं फरवरी से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। फरवरी में इसका 40% का ग्रोथ आया था लास्ट क्वार्टर में, ठीक है। तब से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, मतलब मज़ा आ गया नंबर। तब से भी आप देखो, ये
मार्केट जितनी भी गंदी आई, ये मतलब अपना वॉर वगैरह सिचुएशन आ गया, ये गिरता ही नहीं, गिरता है वापस से डिमांड आ जाती है। क्यों? क्योंकि मेमोरी की शॉर्टेज है, इनकी नंबर्स पे नंबर्स आते जा रहे हैं, बैक टू बैक ये लोग नंबर्स दिखाते जा रहे हैं। ये काइंड ऑफ ओवरऑल चीज़ चल रहा है। एंड गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे भी ये बता रहे हैं कि 25% से ग्रो करेंगे, बट आई बिलीव कि ये लोग ज़्यादा कर लेंगे। पहले भी इन्होंने ऐसे ही बताया था 25-30% ग्रो करेंगे, बट आप देखो बैक टू बैक 40% की ग्रोथ आई है। एंड आई टेल यू व्हाट कि ये ग्रोथ क्या होता है ना, मैं क्या देखता हूँ कि पहले बिजनेस समझ आना चाहिए, तो अपने बिजनेस कवर कर लिए, बिजनेस समझ लिया, राइट। उसके बाद मैं देखता हूँ कि ग्रोथ आनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल होनी चाहिए और बैक टू बैक आनी चाहिए। तो बैक टू बैक इनका ऑलरेडी 25% से पहले आ रहा था, अभी बैक टू बैक 40% आ गया, तो ये अपने को दिख गया कि सस्टेनेबिलिटी आएगी, राइट। इसके साथ साथ इनका इबिट्टा मार्जिन भी बढ़ा ही है, खराब नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ है। जस्ट टू गिव अ नंबर, इस क्वार्टर में इन्होंने 650 करोड़ का सेल किया था एंड प्रॉफिट कुछ 40-45 सीआर के रेंज में किया था। हाँ, 45 सीआर के रेंज में किया था, हाँ 42 सीआर किया था। जो और लास्ट ईयर से जो 650 करोड़ की जो सेल की है ना, लास्ट ईयर से 42-43% की ग्रोथ आई थी, बट जो पैट था ना वो 180% से बढ़ गया था। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी ये लोग काइंड ऑफ मेंटेन कर रहे हैं, ओवरऑल चीज़ें अच्छी चल रही है। तो उससे काइंड ऑफ ये भी दिखता है ना, जो ग्रोथ है वो मार्जिन को, प्रॉफिटेबिलिटी को हैम्पर नहीं कर रहा है, तो ग्रोथ की क्वालिटी भी मेंटेन्ड है। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, बिजनेस समझ लिया हम लोगों ने, ग्रोथ दिख रही है मेरे को, ग्रोथ की विजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड काइंड ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी दिख रही है, ग्रोथ की क्वालिटी भी दिख रही है। तो ये चार चीज़ मुझे दिख गई है। एंड वैल्यूएशंस अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस अभी 40-50 का पी पे मिल रहा है, 5-5.5 हज़ार करोड़ की, 5.5-6 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप है, राइट। तो गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे ये और क्या बता रहे हैं ना, इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट और होगा। अभी पूरे साल का आई थिंक 10.5% पे इबिट्टा मार्जिन क्लोज हुआ था, वो 11.5% हो जाएगा, पैट लेवल पे 0.5% बढ़ जाएगा, राइट। तो आप वही सोचो कि जब आपकी मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी, 25-30% आप बोल रहे हो ग्रो करोगे, विच आई एम एक्सपेक्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। वाई? क्योंकि इनको वाई को आंसर करने के लिए, ग्रोथ ज़्यादा आ सकती है कि नहीं, उसको केटर करने के लिए, मतलब उसको समझने के लिए कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो हम लोग को समझना पड़ेगा, कंपनी के पास कैपेबिलिटी है कि नहीं। तो ये लोग बता रहे हैं कि इन्होंने नए जगह में नए डिस्ट्रीब्यूटर के संग टाई अप किया है। आई थिंक बीच में इन्होंने बताया था सुपरट्रॉन के संग टाई अप किया था, एंड एक दो बड़े इंस्टीट्यूशन के संग टाई अप किया था। मिडिल ईस्ट में भी आई थिंक इन्होंने वेयर हाउसेस या जो भी अलग अलग जगह में ये लोग ने इन्वेस्टमेंट किया था। कौन कौन मैंने बताया था, 4 से 6 वगैरह कुछ कर दिया था, 4 to 6 ऐसा समथिंग किया था इन्होंने, ठीक है। फिर उसके साथ हम मुंबई में भी इन्होंने नया काइंड ऑफ एक स्पेस लिया है, मुंबई एक्सपैंडेड फैसिलिटी फ्रॉम 1 to 2। यूएई में 3 से 8 फैसिलिटी कर दी। तो आप सोचो कि भाई नया फैसिलिटी क्यों कोई डालेगा, क्योंकि उसमें माल रखना है इसको, राइट। और माल रखना है तो बेसिकली आपका इन्वेंट्री भी बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चंस भी आ रहे थे कौन कॉल में कि आपकी इन्वेंट्री बढ़ जा रही है, क्या सीन है, राइट। तो इन्वेंट्री क्यों बढ़ रही है, ये बता रहे कि प्राइस जो हाइक हो रही है ना, हम लोग का क्या सीन है कि प्राइस हाइक, हम लोग मतलब जीएनजी वाले, प्राइस हाइक से पहले अपने को माल खरीद के रख लेना है, ताकि वो प्राइस हाइक का हम लोग फ़ायदा उठा सके एंड सस्टेनेबल वे में इन्वेंट्री को भरते रहना है। क्योंकि क्या होगा ना, प्राइस जब भाग जाती है ना, डिमांड भी आती है, डिमांड को फिर केटर करना होगा। 100 की अगर 200 हो गई, तो मैं अगर 120-130 में ले रहा हूँ ऑलरेडी, और मैं 160-170 में बेच रहा हूँ, तो मैं बीच का माल भी खा ले रहा हूँ, प्रॉफिटेबली भी, सस्टेनेबली बढ़ रही है, राइट। तो ये उस हिसाब से अपना इन्वेंट्री भी ठूस ठास के भर के रख रहे हैं। तो इससे मेरे को इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि जब भी इन्वेंट्री बढ़ जाती है ना, तो सबको कंसर्न आता है, दो कंसर्न आता है, मतलब इसके दो पर्सपेक्टिव है कि आपकी माल नहीं बिक रही है क्या, कि आपने इतना सारा इन्वेंट्री क्यों रख लिया। क्योंकि इन्वेंट्री जब आप रखते हो ना, तो आपके पैसे ब्लॉक होते हैं पहले से, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट कॉस्ट लगते हैं, क्योंकि आपने वो तो वर्किंग कैपिटल से लिया है, राइट, लोन से लिया है, राइट, तो उस पर खर्चे लगते हैं। तीसरा, आपका जगह स्पेस सब कुछ अटक जाता है, बिजनेस रुक जाती है अगर वो क्लियर नहीं हुआ। तो सबको लगता है कि भाई इन्वेंट्री अगर भर गई है तो क्या आप बेच नहीं पा रहे हो, तो वो एक काइंड ऑफ क्वेश्चन आ जाता है कि कैपेबिलिटी है कि नहीं। बट जब आपको दिख रहा है फैसिलिटी बढ़ गई है, डिमांड आ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एंड बैक टू बैक ये लोग नंबर्स भी लेके आ रहे हैं, ग्रोथ गाइडेंस भी दे रहे हैं, तो इन्वेंट्री जो ये भर रहा है, ये बढ़ा के ये लोग रख रहे हैं, तो उससे मेरे को काइंड ऑफ एक पॉसिबिलिटी लग रही है, एक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में भी ओवर 90% लग रही है कि ये इन्वेंट्री बढ़ा इसलिए है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि कपल ऑफ क्वार्टर्स काफ़ी अच्छा नंबर्स आने वाला है। तो जस्ट टू गिव अ नंबर, इन्वेंट्री लेवल पे इनका आई थिंक इन्वेंट्री लास्ट ईयर करीब करीब 400-450 करोड़ के रेंज में था। मैं बता दे रहा हूँ इन्वेंट्री खोल के आपको, फिर भी फिक्स्ड एसेट में देखा जाए तो इन्वेंट्री में इनका हाँ 480 करोड़ का इन्वेंट्री था, और इस साल के एंड में 750 करोड़ का इन्वेंट्री हो गया, ऑलमोस्ट 60-70-80% बढ़ गया। तो एक कंसर्न था। तो पहला क्वेश्चन वो ये था कैपेबिलिटी है कि नहीं। दूसरा पर्सपेक्टिव ये हो जाता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा दिख रही है, राइट। सेम चीज़ टाइमेक्स के कॉन कॉल में भी दीपक चावरा ने, एमडी जो उनके एमडी है, उन्होंने बताया था कि जब जब आपको दिखे ना मेरा इन्वेंट्री बढ़ गया है, तो समझ लो कि नंबर्स बूम आने वाले हैं, नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट डिमांड के लिए ऑलरेडी पाइलअप करके रख रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मेरे को लेट से इस क्वार्टर में बेचना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस दिन बेचने
बेचने वाला हूँ तो इसके एक दिन पहले इन्वेंट्री खरीदना शुरू करूँगा। मैं खरीदना शुरू करूँगा उससे पहले एक क्वार्टर, उसके 15-20 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले, राइट। तो धीरे धीरे इन्वेंट्री बढ़ाऊंगा, तभी तो जाके आगे की डिमांड को कैटर कर पाऊंगा, राइट। एग्जाम अगर आपको देना है, अगर किसी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एक रात पहले थोड़ी प्रिपेयर करोगे, आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल पहले आप प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे, राइट। तो वैसे ही आप समझ के चलो, इन्वेंट्री बिल्डअप का दो पर्सपेक्टिव है, या तो आप बेच नहीं पा रहे हो या तो आपको डिमांड बहुत ज़्यादा दिख रही है। बेच नहीं पा रहे वाला सीन तो यहाँ पे मेरे को लगता ही नहीं है कि क्वेश्चन आपके दिमाग में आना भी चाहिए। और अगर आपको आ रहा है तो आप फिर से ये वीडियो को देखो, क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा, मतलब वो क्वेश्चन आ रहा है तो आपको मे बी बिजनेस अभी तक समझ नहीं आया, डिमांड नहीं समझ आई है, आपको मेमोरी शॉर्टेज वाला ये सब चीज़ समझ नहीं आ रहा, राइट। तो अगेन ये वीडियो का टॉपिक क्या था कि अभी कंपनी ऑल टाइम हाई पे बैठी हुई है, लोग इसको बोल रहे हैं अब ये तो चला गया है, इसकी वैल्यूएशन भाग गई है, आप इसको चीज़ को क्या करना है, राइट। हाउ वुड आई प्ले अबाउट इट, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं ऑलरेडी नीचे से ले रहा हूँ। जैसे ही फरवरी में नंबर्स आए थे, आई वॉज काइंड ऑफ वेरी बुलिश, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई एडेड अ स्मॉल पोजीशन एंड मैं इसके ऊपर धीरे धीरे इसको ऐड ही करते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है, मुझे विजिबिलिटी दिख रही है। मैंने क्या बताया, बिजनेस अच्छा लग रहा है, ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, ग्रोथ सस्टेनेबल है, कैपेबिलिटी टू केटर ग्रोथ भी एंड ग्रोथ की क्वालिटी भी मेंटेन है, 4-5 चीज़ें सब चल रही है, इन्वेंट्री बिल्डअप हो गया, गाइडेंस भी अच्छी आ रही है, EBITDA इंप्रूवमेंट का ही बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल सकता है। तो वो उस हिसाब से अगर मैं इसको कैलकुलेट करके चलूँगा ना, तो मतलब नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। नंबर्स अगर आपको फिर भी एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज करना है, तो इस साल इन्होंने कितना प्रॉफिट किया है, इन्होंने प्रॉफिट किया करीब 132 करोड़ का, राइट। तो इस पर अगर 25% अपना 25-30% का अपना ग्रोथ ले लो, जो ये टॉप रेवेन्यू में बता रहा है ना, EBITDA ले लो, तो मेरे को लग रहा है आराम से 40% का तो ग्रोथ ये लोग ला सकते हैं। तो 132 इंटू अगर मैं 1.4 करूँगा तो 184 करोड़ के रेंज में आ जाएगा, राइट। एंड उसको अगर मैं 5000 से काइंड ऑफ डिवाइड कर दूँ, जो भी मार्केट कैप चल रहा है इनका 185 करोड़ करीब करीब, 30-35, मतलब ये ले लो 30-35 का रेंज में आ जाएगा। थोड़ा ऊपर नीचे अगर आप करोगे, बुल केस बियर केस, या एक रेंज लेके चलोगे ना, अपने को रेंज लेके चलना है, तो 30-35 के पी में अगर आपको कोई ऐसी मनी मेकिंग मशीन मिल रही है जो अपना ग्रोथ 30-40-50% से ग्रो कर रही है बैक टू बैक, तो आप समझो कि उसमें कितना, मतलब एक कितना उसका भाव चढ़ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से उसका भाव इतना चढ़ जाना चाहिए, अगर कोई ऐसा मेरे को मशीन मिल जाए, कोई ऐसा मेरे को कुआं मिल जाए कि भाई मैं 1 लाख डाला एंड उससे प्रॉफिट हो गया 50,000, उससे प्रॉफिट हो गया 60,000, तो वो कुआं का तो भाव मैं अच्छा सेट करूँगा ना। मैं दुनिया को वो कुआं महंगा में दूंगा, मैं दुनिया को वो मशीन महंगा में दूंगा, राइट। तो इसी चलते आप देखोगे ये ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है एंड इसका वैल्यूएशन अगर लोग आके बोल रहे हैं 40-45 का पी, थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया। बट अगर आप इसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखो, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखो, जिस नंबर से ये नंबर्स बैक टू बैक पोस्ट करते जा रहे हैं, तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक महंगी डील है, मुझे तो लग रहा है और सस्ती डील है, राइट। सो दैट्स हाउ माई माइंड इज काइंड ऑफ लुकिंग इन टू इट। मेरे को बिजनेस वैसे समझ आ रहा है, बट हैविंग सेड दैट, ये पूरा सिनेरियो समझ के बता के मेरा पॉइंट ये है बोलने का कि बिजनेस को कैसे समझना है। बिजनेस पीओवी मेरा ऐसा है, मेरा माइंडसेट ऐसा है, मैं ऐसे वैल्यूएशंस करता हूँ, मैं ऐसे 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 अपॉर्चुनिटी को देख के चलता हूँ। सेम चीज़ टाइमेक्स में भी चल रही है, राइट। तो ये सब चीज़ को बताने का मतलब ये है कि बिजनेस पे फोकस करो, चीज़ों को देखो एंड प्रोबेबिलिटीज़ को देखो, रिकमेंडेशन मत लो। तो ये पूरा चीज़ का बोलने का मतलब ये है कि रिकमेंडेशन आपको लेना ही नहीं है, टिप्स लेना ही नहीं है, आपको समझ के चलना है, आपको खुद से पढ़ना है, आपको कन्विक्शन है, फिर आप उसके बाद लो। अब मेरे को कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि हो सकता है कि मैं कल निकल जाऊँ, मुझे नहीं समझ आए तो, राइट। कल को मुझे लगेगा तो मैं और ऐड भी कर लूँ, राइट। वो मेरा होगा प्रॉफिट, वो मेरा लॉस होगा, राइट। उसको देख के आपको नहीं करना, राइट। बट अगेन फिर भी अगर आपको कुछ भी अपना इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में हेल्प चाहिए, चीज़ों को समझना है कैसे कंपनी को, जो मैंने अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया करके, वो अगर आपको मेरे साथ कंसल्टेशन करना है, बैठना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, चीज़ों पे डिस्कशन करना है, देन आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। यू कैन अवेल माई सर्विसेज। मैं कंसल्टेशन देता हूँ, ऑब्वियसली इट इज़ पेड, इट इज़ नॉट फ्री, बिकॉज मैं इस पर मेहनत करता हूँ, चीज़ों को अपना एक्सपर्टीज़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ एंड उसके से आप पैसे कमा सकते हो। उस कंसल्टेशन में आप मेरे से स्टॉक टिप्स मत एक्सपेक्ट करो, आप एक्सपेक्ट करो कि कैसे बिजनेस को समझना है, कैसे केस स्टडीज़ को समझना है, राइट। तो इसी को वीडियो को वैसे लेके चलो। सो अगेन अगर ये टॉपिक इसका वीडियो का लेके अगर वापस से डिस्कशन किया जाए, तो आई एम काइंड ऑफ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंपनीज फ्यूचर। मेरे को लग रहा है ये बैक टू बैक नंबर्स पोस्ट कर सकते हैं, शॉर्टेज काफ़ी चल रही है, तो रिफर्बिश का मार्केट भी अच्छा चल रहा है एंड आई एम काइंड ऑफ वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंपनी। तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं एंड इसको ट्रैक करो, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड यही होता है ना कि ऑल टाइम हाई पे भी आपको लेना सीखना होता है, अच्छी कंपनीज़ को भी आपको लेना सीखना होता है। आपको वैल्यूएशन हमेशा नहीं दिखना, वैल्यूएशन लास्ट एक्सरसाइज है। मैंने वैल्यूएशन सबसे लास्ट में आपको करके बताया। मैंने आपको पहले बताया कि बिजनेस क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, मार्केट में क्या चल रही है, क्या डायनामिक्स है, एंड यही डायनामिक्स के चलते क्या होता है ना, डिमांड पे डिमांड आने लगती है, स्टॉक मिलता नहीं है आपको, राइट। बीच में इसमें प्रमोटर की भी स्टेक का सेलिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था, काफ़ी लोग कंसर्न थे कि भाई प्रमोटर बेच रहा है, क्वेरीज आ रही है, डीएम आ रही है, सब लोग पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही है, राइट। तो सीन क्या था ना, प्रोमोटर का होल्डिंग आई थिंक 78-79% के रेंज के बीच में था। तो अब सीन ये हो रही थी कि सब लोग बोल रहे हैं, अब हाँ मतलब 78-79% के रेंज में था। सेबी का रूल होता है, कुछ रूल होता है कि 75% के नीचे प्रोमोटर का होल्डिंग था होना चाहिए।
ठीक है, तो इंक्रीमेंटल क्या होगा, इनको बेचना होगा, राइट। तो ये लोग बेच रहे थे मार्केट वगैरह में, एंड वो सारा शॉक एब्जॉर्ब भी हो गया। आप वही सोचो कि प्रमोटर बेच रहा है, जो लोग सब लोग बोलते हैं नेगेटिव है, आई डोंट थिंक कि नेगेटिव है। प्रमोटर ने भी तो इतना मेहनत किया है, प्रमोटर को भी तो पैसा चाहिए, राइट। एंड ऊपर से ये रेगुलेटरी मैंडेट था, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रमोटर को बेचना ही था, प्रमोटर को बोला गया था बेचने के लिए, क्योंकि ये मैंडेट रहता है, ये मतलब एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आता है। एंड वो सारे शॉक को भी एब्जॉर्ब किया गया। आप जाके अगर देखोगे, लोग बोलते रहते हैं ना म्यूचुअल फंड कंपनी खरीद रही है स्टॉक तो अच्छा है, तो आप देखो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड ने ही सारा उठा लिया माल को, राइट। तो मार्केट में पूरा मतलब मेरे को तो सिनेरियो बन रहा है, अच्छा दिख रहा है पूरा। बट हैविंग सेड दैट, इसको एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट लो, खुद से मेहनत करो, खुद से बढ़ो, खुद से कन्विक्शन आए, फिर जाके आप चीज़ों को देखा करो, राइट। कॉपी पेस्ट नहीं करने का, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यहीं तक रखते हैं इसको, चलिए।